बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोगों का उर्दू सीखने का सिलसिला जारी और सारी होगा। उर्दू सीखने के सिलसिले में ये छठा वीडियो है। इसमें हम कुछ नई नई चीज़ें हम लोग सीखते हैं। नीचे दिए गए अक्षरों की आधी शक्लें लिखी। बे, पे, ते, टे से। आगे बढ़ने से पहले एक वर्ड से आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराते हैं। उम्मीद है कि बहुत सारे लोग आप लोग जानते होंगे। एलोग्राफ। एलोग्राफ क्या होता है कि किसी भी लैंग्वेज में जो लेटर्स होते हैं उस लेटर्स के हर कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं जिसके अल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं, उसे एलोग्राफ कहते हैं। जैसे इंग्लिश में अगर हम लें तो ये बी एक लेटर है, उसको हिंदी स्मॉल बी ऐसे लिखा जाता है, ये बी ऐसे लिखा जाता है। इसी तरह से अगर तो ये बी के एलोग्राफ्स हुए। इसी तरह से जी, कैपिटल जी ऐसे लिखते हैं और फिर कैपिटल जी ऐसे भी लिखा जाता है। तो ये इंग्लिश के एलोग्राफ है। हिंदी में भी एलोग्राफ्स होते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने क लिखा तो इसकी आधी शक्ल होती है, ये क का एलोग्राफ हुआ। या फिर जैसे र है तो र में र ऐसे लिखा जाता है, जैसे हम जानते हैं। उसके बाद जैसे मान लीजिए करम में ऐसे र लिखा जाता है, फिर ये ऊपर भी ऐसे र लिखा जाता है। फिर एक और र लिखा जाता है, इसे री कहते हैं। जैसे मृग में तो ये री लिखा जाता है। उर्दू में क्या होता है, उर्दू में के जो एलोग्राफ होते हैं उसको उर्दू में उसकी उस अक्षर की ज़ैली शक्लें कहते हैं। ज़ैल का मतलब नीचे होता है। तो जैसे बे ग्रुप के जो हैं उसकी आधी शक्लें या उसके एलोग्राफ्स या उसकी ज़ैली शक्लें जो हैं बेसिकली 3 से 4 तरह से लिखी जाती हैं। लेकिन अभी हम एक ही शक्ल बताएंगे। वो शक्ल होती है ये ऐसे, बिल्कुल छोटा कर देते हैं ऐसे, बस एक नुक्ता दे दिया, पी दे दिया। देखा जाए तो ये इंग्लिश से बेहतर तरीका। इंग्लिश में क्या होता है कि लेटर हमें 26 52 लेटर सीखने होते हैं लिखने के लिए, लेकिन यहाँ बे को सिर्फ छोटा कर दिया गया है और इसके सिंबल में कोई तब्दीली नहीं की गई है। तो ये ज़्यादा ईजी है, इसको कहीं भी देखना। ते, टे, से। और भी शक्लें होती हैं जो हम लोग देखेंगे आगे। अब एक नया लेटर सीखते हैं, वो है नू। नून हिंदी का 20वां अक्षर होता है 9, और नून उर्दू का ये 20वां अक्षर होता है। इसे लिखते कैसे हैं? पहले हम ऐसे लाएंगे ऊपर से नीचे, फिर ऐसे लाएंगे, फिर ऊपर ले जाएंगे, उसके बाद डॉट डाल देंगे। यहाँ लिखने की कोशिश करते हैं। ये तरीका हुआ नून लिखने का, ठीक है। अब एक सवाल पैदा होता है कि हमने नून आप लोगों को पढ़ाना क्यों शुरू किया, जबकि अल्फ़ाबेट में ये जो होता है इसका नंबर जो होता है 32वां अक्षर होता है। तो बे ग्रुप के बाद हमने सीधा आपको नून ग्रुप को पढ़ाना क्यों शुरू किया? तो यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि क्या नून अक्षर की आधी शक्ल बे ग्रुप के आधी शक्ल जैसी ही होती है? बिल्कुल सही। और यही वजह है कि बे ग्रुप के बाद हमने नून आप लोगों को बताया है। तो नून की आधी शक्ल कैसी होती है? बिल्कुल बे की तरह। देखिए बे की आधी शक्ल कैसी थी, ध्यान दीजिए। ऐसे छोटा सा, पे, ते, टे, से। बिल्कुल वैसे नून की आधी शक्ल होगी, वैसे ही सिर्फ ऊपर डॉट दे देंगे। तो हम सिर्फ सिंबल से इसको पहचानेंगे जब ये हरूफ उर्दू में लफ्ज़ बनेंगे, वर्ड्स बनेंगे। होता क्या है कि उर्दू के जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो कुछ इस तरह से लिखे जाते हैं कि वो आपस में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा करीब ये हो जाते हैं। वो लोग एक दूसरे से आपस में मिल के लिखते हैं। जैसे कुछ वर्ड तो ऐसा होता है जो एक ही साथ लिखे, जैसे नतीजा। तो नतीजा हमको हिंदी में अगर लिखना होगा तो हम अलग अलग लिखेंगे ऐसे, नतीजा। लेकिन उर्दू में एक ही वर्ड हो जाएगा, नू ते ये जीम है, नू ते ये जीम है, नतीजा। तो इस तरह से हमने देखा कि एक ही वर्ड ये हो जाता है। तो नून हम देख रहे हैं। अब नून से बनने वाले कुछ हर्फ देखते हैं। जैसे नू में लाम मिला देंगे, ऐसे हम पढ़ेंगे नू लाम ज़बर नल। ये ज़बर कुछ पीछे लिखा चला गया है, ज़बर एक्चुअली यहाँ होना चाहिए। नू अली ज़बर ना, और काफ माकूफ, मतलब इसको जब रुक के पढ़ते हैं, जैसे हिंदी में हमने काफ पढ़ा करके अक्षर को, वर्ड को रोक दिया था, वैसे उर्दू में रोका है। तो ये नाक हो गया। ये ज़बर जो यहाँ है ये एक्चुअली यहाँ होना चाहिए। नू ते में है जब लग जाएगा तो ये अलग, जो आप लोग का था हिंदी में होता है वो ये अलग एक आगे एक अलग ग्रुप है जो मैंने अभी बताया नहीं आप लोगों को। तो ये नथ हो गया। इसी तरह से नू में अलिफ मिलाएंगे, नू अली ज़बर ना, और फिर नून, तो नान हो गया। तो ये नून से बनने वाले कुछ हरूफ हैं। नीचे दिए गए हरूफ को पढ़िए, लिखिए और समझने की कोशिश कीजिए। जैसे हमें नान लिखना है तो नान कैसे होगा? नून में अलिफ मिलेगा, फिर नून हो जाएगा तो नान हो जाएगा। इसी तरह से नाप में नून में अलिफ मिलेगा तो इसकी शक्ल यहाँ ऐसी बन जाएगी, ज़ैली शक्ल बन जाएगी, एलोग्राफ बन जाएगा। नू का अलिफ में लगेगा और पे हो जाएगा। ध्यान दीजिए कि अलिफ मिल जाता है, लेकिन अलिफ जब शुरू में लिखा जाता है तो वो नहीं मिलता है किसी। जैसे यहाँ देखिए आन, ये अलिफ जो है नू में नहीं मिला है, लेकिन नू में अलिफ मिल गया है। इसी तरह से बाना, बे अलिफ बा और नू अली ज़बर ना, बाना, बे अली ज़बर पा और नू अली ज़बर ना, पाना, ते अली ज़बर ता, नू अली ज़बर ना, ताना। और ये बहुत पहले मैंने बताया था, अलिफ के ऊपर ये छोटी शक्ल होती है, इसको मद कहते हैं। तो अलिफ मज़बर आ, नू माकूफ आन, पे अली ज़बर पा, नू माकूफ, मतलब कि नू को यहाँ पर हम स्टॉप करते हैं। तो जैसे यहाँ हिंदी को स्टॉप कर दिया है, हिंदी में नौ को, तो ये हो गया पान हो गया।
तो ये नून से बनने वाली कुछ शक्लें थी, हल्की हल्की शक्लें थी। अब उर्दू अक्षरों के बारे में कुछ ज़रूरी बात है ये कि उर्दू में जैसे मैंने पीछे बताया कि एक दूसरे में मिल करके लिखने की बहुत ज़्यादा सलाहियत होती है, बिल्कुल इंग्लिश या हिंदी शॉर्ट हैंड की तरह। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो उनके बाद कोई दूसरे अक्षर को आप जोड़ नहीं सकते उसमें। ध्यान दीजिए, उनके बाद, पहले नहीं, बाद में जोड़ नहीं सकते। क्यों? तो ये एक्चुअली इसका कोई सही जवाब देना मुश्किल है, लेकिन इसका रीज़न बज़ाहिर ये लगता है कि वो लिखे जाते हैं ऐसे कि अगर उसमें हम कुछ जोड़ेंगे या उसके बाद कुछ अक्षर मिलाएंगे, अलिफ रे वाव दाल के बाद, तो वो अटपटा सा हो जाएगा, वो पढ़ने में फिर नहीं आएगा। जैसे अलिफ़ के बाद हमको अलिफ़ के बाद कुछ नहीं मिलता। जैसे देखिए यहाँ पर वास्ता में अलिफ़ आया है, रास्ता में अलिफ़ आया है, दीवार में अलिफ़ आया है, वो आगे वाले अक्षर से नहीं मिला है। अगर आप मिलाने की कोशिश भी कीजिएगा तो वो सही से नहीं, जैसे यहाँ अलिफ़ में अगर सीन मिलाइएगा तो ये इस तरह से हो जाएगा, ये लाम सीन लगता है दिखने में। तो शायद ये वजह है जो हम मिला नहीं सकते। इसी तरह से वाव के बाद आने वाला अक्षर दाल के बाद देखिए, दाल वाव रे, तो एक ही वर्ड में आया है, कोई किसी से मिला नहीं है। वाव रे दाल के बाद कोई किसी हम मिला नहीं सके हैं। यहाँ वाव के बाद हमने मिला नहीं सके हैं। वाव में अलिफ़ नहीं मिलता है, लेकिन जैसे काफ में अलिफ़ मिल जाता है। देखिए काफ में अलिफ़ मिल जाएगा, लाम में अलिफ़ मिल जाएगा, मीम में अलिफ़ मिल जाएगा, का, ये ला हो गया, ये माँ हो गया। इसी तरह से यहाँ दाल में फिर ये हम नहीं मिला सके हैं, लेकिन ये में दाल मिल जाएगा। तो अलिफ़ रे वाव और दाल के बाद अगर कोई अक्षर आता है तो हम उसको नहीं जोड़ सकते हैं, उसमें उसको अलग लिखना पड़ता है। तो आज के सबक के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी।